अब अगले दिन घर के सभी सदस्य तैयार होकर फैमिली फंक्शन में चले जाते हैं। वहीं अंजलि सारा दिन घर की साफ सफाई, बर्तन और खाना बनाने में ही निकाल देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब अंजलि दिन पर दिन खुद को उस घर में अकेला महसूस करने लगती है। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन उदय के पास एक रईस परिवार के लड़के का रिश्ता आता है। उदय ये बात कलावती से कहता है, सनिया जी, अगर वो लड़का इतना ही अमीर है तो मैं उस लड़के से शिवानी की शादी करवाऊंगी, अंजलि की नहीं। तभी कमरे में शिवानी आती है और ये सब कुछ सुनकर कहती है, मम्मी प्लीज, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अपनी लाइफ अभी और एक्सप्लोर करनी है और मेरी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है कि मैं शादी के बंधन में बंध जाऊँ। अच्छा होगा कि आप ये अमीर रिश्ता मेरी सौतेली बहन को ही दे दें, क्योंकि मैं अरेंज नहीं लव मैरिज करूंगी, चाहे जब भी करूं। लो कलावती, सुन लिया तुमने शिवानी का फैसला। अब तो तुम्हारी खुद की बेटी इस रिश्ते से मना कर रही है। ठीक है, अगर मेरी बेटी को नहीं पसंद है रिश्ता तो आप अंजलि की ही शादी करवा दीजिए इस घर में। अब उदय फोन पर लड़के वालों से बात करता है और उन्हें अपने घर आने को कहता है। उसके बाद उदय अपनी बेटी के कमरे में जाता है, जहां काल कोठरी के कमरे में अंजलि अपने कपड़ों को फोल्ड कर रही होती है। पिताजी आप यहाँ, क्या हुआ कहिए। वो दरअसल बेटी, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि एक दो दिन में तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पिताजी आपने मेरी शादी फिक्स कर दी, पर क्यों पिताजी? आप जानते हैं ना कि मुझे शादी से बहुत डर लगता है। सौतेली माँ तो मुझे हर दिन परायपन का एहसास दिलाती ही है, और अब आप चाहते हैं कि मैं शादी करके अपने सास ससुर जेठ नंद देवरानी के मुंह से भी यही सब सुनूं। ससुराल तो वैसे भी लड़कियों का अपना नहीं होता कभी। बेटी, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है ना, और क्या पता इस नरक से निकलने के बाद तेरी जिंदगी स्वर्ग में बदल जाए, तुझे वो सभी सुख मिले जो तुझे इस घर में नहीं मिला। पता नहीं पिताजी, पर अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है और अकेलेपन की अब आदत सी हो गई। पर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार लड़के वालों से मिल लूंगी। अब 2 दिन बाद अंजलि को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जहां अंजलि ने सिंपल सा फ्रॉक सूट पहना हुआ होता है। अरे आपकी बेटी तो बहुत शांत और सुशील है, हमें बहुत पसंद आई आपकी बेटी। हाँ, मेरी देवरानी तो सच में बहुत मासूम सी है, पर बहुत चुप चुप है, कुछ बोलती नहीं है क्या ये? जी, मेरी बच्ची शुरू से ही कम बोलती है। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आपकी बेटी की ननद बहुत चटर पटर बोलती है, आपकी बेटी को भी बोलना सिखा देगी। ये लोग इतना बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? अगर इन्हें मेरी ये सौतेली बेटी पसंद आ गई तो रिश्ता पक्का करके जाते क्यों नहीं है? मुझे ही इस बात को फटाफट निपटाना होगा। बेटी अंजलि, कुछ बोलो, तुम भी बताओ, तुम्हें लड़का पसंद आया? हाँ, मुझे लड़का पसंद है। उदय जी, आपकी बेटी को तो लड़का पसंद है। मोहन बेटा, तुम भी अपनी राय रखो। पापा, मुझे भी लड़की पसंद है। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। अब लड़के वालों के जाने के बाद अंजलि खामोश होकर बालकनी में